हाय व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है लैटिस पॉइंट्स एंड मिलर इंडाइसेस। लैटिस पॉइंट्स के बारे में हमने पहले आपको वीडियो दिया है। आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज अपना टॉपिक जो है लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम मिलर इंडाइसेस पढ़ने से पहले लैटिस प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं कि लैटिस प्लेन होता क्या है। लैटिस प्लेन जो है उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं उसको, या हम दूसरा नाम जो बोलते हैं वो है क्रिस्टल प्लेन्स। क्रिस्टल हमें पता है क्या होता है। अब हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो यदि हमारे पास प्लेन हमें पता है कि एक सरफेस होता है, तो अगर हम पैरेलल और इक्विडिस्टेंस प्लेन बना रहे हैं लैटिस पॉइंट से पास करके, तो वो हमारा कहलाता है लैटिस प्लेन्स। मतलब जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर हम इक्वी डिस्टेंस पे रख के, पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो लाइंस इक्वी डिस्टेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट्स, ये हमारा कहलाता है लैटिस प्लेन और क्रिस्टल प्लेन्स। जैसे मैंने आपको ये चार एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया हुआ है। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके क्या है, लैटिस पॉइंट्स, और ये जो लाइनें इसके ऊपर से जा रही हैं ये हमारी है लैटिस प्लेन्स। तो ए पॉइंट यदि हम देखें तो हमारे पास ये क्या है कि जो चारों लाइनें हैं वो इक्विडिस्टेंट है, इनके बीच का गैप जो है वो बराबर है, तो मीन्स ये लाइंस क्या है, हमारे पैरेलल है। अब ये हमारे बिल्कुल कैसे गई है, वर्टिकल गई है, हॉरिजॉन्टल गई है, और ये हमारी क्या है, थोड़ा सा एंगल लेके गई, लेकिन ये चारों लाइन फिर भी क्या है हमारे पास इक्विडिस्टेंस में है। ये हमारे पास वर्टिकल वाली लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गया, ये हमारे पास इंक्लाइन हो गए। तो लेकिन ये चारों प्लेन्स जो हमने बनाए हैं, इसमें आप ज्यादा प्लेन्स भी ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 4 प्लेन्स बनाए हैं। तो ये आपके सारे इक्वी डिस्टेंस है, और ये जो इक्वी डिस्टेंस है इन प्लेन्स के बीच में वो हमारा कहलाता है लैटिस इंटरवल्स। तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, जैसे ये कंसेक्यूटिव मतलब ये दोनों या ये दोनों, वैसे इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। तो consecutive the perpendicular distance between two consecutive lattice planes, चाहे ये दोनों ले लीजिए चाहे ये दोनों ले लीजिए, is called lattice interval। तो हम ये कह सकते हैं कि दो लैटिस प्लेन्स के बीच का जो दूरी है वो हमारी कहलाती है लैटिस इंटरवल। मिलर इंडाइसेस के बारे में आप बात करते हैं तो मिलर इंडाइसेस क्या है, जैसे हमने अभी बनाया था वहां पे हमने प्लेन्स बनाए थे, लैटिस प्लेन्स हमने बनाए थे। तो लैटिस प्लेन्स के बीच में गैप था, हमने देखा था, जिसको हमने लैटिस इंटरवल कहा था। तो मिलर इंडाइसेस क्या करता है कि उनके बीच के एंगल, कितना एंगल से हम उस प्लेन को बनाए उसको एक्सप्रेस करता है। तो मिलर इंडाइसेस इज द इंडाइसेस विच एक्सप्रेसेस द इंक्लिनेशन बिटवीन द लैटिस प्लेन्स। जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह के प्लेन्स की या इस तरह के प्लेन्स की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री है, यहाँ एंगल देखें तो कुछ और आएगा, अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ एंगल कुछ और आएगा। तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल्स है प्लेन्स के, ये कौन बताता है हमें, मिलर इंडाइसेस। और मिलर इंडाइसेस होता क्या है, मिलर इंडाइसेस हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, एच, के और एल होते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होते हैं, जो बताता है, जो रेशो बताता है किसका, जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स काटते हैं तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो वो रेशो हमारा एच, के और एल बताता है। तो मिलर इंडाइसेस ने क्या किया है, इस इंक्लिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 नंबर्स हमें प्रोवाइड किए हैं एच, के और एल के फॉर्म में, जिसे हम मिलर इंडाइसेस कहते हैं। तो मिलर इंडाइसेस क्या है, मिलर इंडाइसेस आर द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स whose ratio is equal to the reciprocal of the intercepts of on x, y and z axis। सभी को पता है कि x, y और z एक्सिस क्या होता है। तो ये जो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है और इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। यदि हम x, y और z एक्सिस में चलते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो इसमें यदि हमने कहा कि ये इंटरसेप्ट है 0 से लेके a पॉइंट तक के, 0 से लेके b पॉइंट तक के, 0 से लेके c पॉइंट तक के, इसको यदि हम L1, L2, L3 डिस्टेंस ले लें, a b c पॉइंट हमने लिया था जो इंटरसेप्ट्स काट रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट्स क्या हो गया, L1, L2, L3।
along x, y and z एक्सिस। अब ये जो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं और रेशो की बात कर रहा है और रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स रेशो, रेसिप्रोकल और इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स तो हमें पता चल गया क्या हो गया, L1 L2 L3 क्या हो गए इंटरसेप्ट्स। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब 1/L1 1/L2 और 1/L3, ये उल्टा हो गया। अब इसका रेशो क्या है हमारा, एच के और एल के बराबर है, मीन्स एच रेशो के रेशो एल रेशो, एच के एल की बात करें तो वो बराबर हो जाएगा 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3। तो ये जो आपका इंटरसेप्ट आता है ये आपका कहलाएगा एच के एल, दैट इज मिलर इंडाइसिस। अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस में चलें तो उसके लैटिस कांस्टेंट्स ले लें ए बी और सी। तो ए बी सी हमारे पास क्या है, लैटिस कांस्टेंट है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हमने इंटरसेप्ट्स बोले थे L1 L2 L3। तो यहां पर अगर हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ले लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम L1 इज इक्वल टू ए पी और वाई एक्सिस में चलेंगे तो L2 इज इक्वल टू बी क्यू और जेड एक्सिस में चलेंगे तो L3 इज इक्वल टू सी आर। तो ये हमारे 3 इंटरसेप्ट्स होंगे अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब हम इसके रेसिप्रोकल्स लेंगे। तो रेसिप्रोकल्स हम किसके लेंगे, लैटिस कांस्टेंट्स ए बी सी। ए बी सी हमारे पास क्या है, वो लैटिस कांस्टेंट्स हैं, इसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास है उसके हम रेसिप्रोकल्स लेके चलेंगे। तो हमारे पास रेसिप्रोकल्स अगर हमने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस चले अगर हम, तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा P इनवर्स, y एक्सिस में रेसिप्रोकल हो जाएगा Q इनवर्स और z एक्सिस में रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा R इनवर्स। अगर हम इसको 1/P इज टू 1/Q इज टू 1/R लेके चले तो हमें H, K और L ये तीनों हमें मिलर इंडाइसेस मिल जाएंगे। और यदि हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है पी क्यू आर की तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके हम एलसीएम से पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एच के और एल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं इसका, चलिए एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है पी क्यू आर। ये हमने जो इंटरसेप्ट्स लिए हैं इसको हमने 3, 4, 5 या 1, 2, 3 जो भी आपको लेना है वो आप लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 1/P इज टू 1/Q इज टू 1/R। अगर आप इसको लिखेंगे तो 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। अब आपको HKL निकालना है तो HKL इसी से निकलेगा। तो ये HKL ही देगा आपको। तो HKL निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3, 4 और 5 का आपको LCM निकालना पड़ेगा। जब आप इसका LCM निकालेंगे 3, 4 और 5 का, जब आप इसको LCM कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू 60 देगा। तो आप इसको 60 के फॉर्म में अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 LCM यदि आपको मिलता है तो आपके पास सॉल्व करके निकालेंगे एच के और एल। तो एच ये 60 LCM में डिवाइड बाई 3, फिर के में क्या है 4, 1/4 तो 60 डिवाइडेड बाई 4। एल के लिए क्या है 1/5 तो 60 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको ये वैल्यू दे देगा 20, 15 और 12। तो इससे आपको मिल जाएगा 20, 15 और 12। तो आपको एच की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 20, के की वैल्यू आपको मिल गई 15 और एल की वैल्यू आपको मिल गई 12। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू व्यूअर्स।